साधन से भगवान की प्रसन्नता, किसी साधन से भगवान की वश्यता भी प्राप्त हुई, लेकिन जितनी वश्यता उन्हें चाहिए वो किसी साधन में नहीं मिली। आखिर वो श्री गीता जी के उस श्लोक पर उनको ये मिल गया जिसमें भगवान ने कहा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। ओहो, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए अपनी आत्मा को बेच देता हूँ। होय 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 होय। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की परम 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 अन्यतम कृपा है कि इस श्लोक को उन्होंने प्रकट किया, प्राप्त किया। प्रकट तो था ही, उसको प्राप्त किया और उसको जो है वो सब प्रकार से उसका लाभ लिया। सभी भगवान को अगर कोई प्रेम से वशीभूत करना चाहता है, उससे भगवान को किस प्रकार रिझाना चाहता है, भगवान से अपनी कोई ईन मनाना चाहता है, मनवाना चाहता है, तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने श्री अद्वैताचार्य ने उसके लिए इस साधन को चुना। और इससे पहले एक पद मिल रहा है श्री अद्वैताचार्य का, गाते हैं, जय अद्वैताचार्य प्यारे, जय अद्वैताचार्य प्यारे, भक्तन कांजे हरि हरि मिल के, भक्तन कांजे हरि हरि मिला के, भूतल पे अवतारे, भूतल पे अवतारे, जय अद्वैताचार्य प्यारे, जय श्री अद्वैताचार्य प्यारे, भक्तन का जय हरि हरि मिल के, भक्तन का जय हरि हरि मिली के, भूतल पे अवतारे, भूतल पे अवतारे, जय अद्वैताचार्य प्यारे, जय अद्वैताचार्य प्यारे, कलिमल ग्रसित त्रसित संतापित, कलिमल ग्रसित त्रसित संतापित, लखत जीव दुखिया रे, लखत जीव दुखिया रे, सुरसरी तट आवाहन करी प्रभु, सुरसरी तट आवाहन करी प्रभु, गरज भरी हुंकारे, गरज भरी हुंकारे, जय अद्वैताचार्य प्यारे, जय अद्वैताचार्य प्यारे, भक्त वसल गौलोक धाम में, भक्त वसल गौलोक धाम में, सुनी अद्वैत पुकारे, सुनी अद्वैत पुकारे, भक्त वसल गौलोक धाम में, सुनी अद्वैत पुकारे, पतित उदाहरण प्रगटे नदिया, पतित उदाहरण प्रगटे नदिया, मधुर गौर छवि धारे, मधुर गौर छवि धारे, जय जय अद्वैताचार्य प्यारे, जय जय अद्वैताचार्य प्यारे।
किस प्रकार श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री पंच तत्वों में श्री अद्वैताचार्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु हरिहर के सम्मिलित स्वरूप हैं, सदाशिव और महाविष्णु के सम्मिलित अवतार हैं। श्री गौर हरि के परिकर में ये पंच तत्वों में एक हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति ही सुमेधसः। श्री भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म हैं। श्री महाप्रभु जी के जो आयुध है वो उनके अंग उपंग उनके पार्षद हैं। श्री राधा सुधानिधि जी का टीका लिखते हुए, राधा रस सुधानिधि का परिणन करते हुए श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण ने पहले श्लोक में गौर हरि की वंदना की है। श्रीमन महाप्रभु जी की वंदना करते हुए प्रबोधानंद जी कहते हैं, निंदन्तम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम प्रोर्भवीकृत्य भुदयम हरि हरि इति उच्चैः बदन्तम मुहुः नृत्यन्तम द्रुतमश्रु निर्झर चयैः सिंचन्तम उर्वीतलम गायन्तम निज पार्षदैः परिवृतम श्री गौरचंद्रम नमः। निंदन्तम पुलकोत्क्रेन, अपने श्री मुख की, अपने श्री अंग की उस पुलकावली से नित्य निंदन्तम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम, विकसित उन पुष्पावली की उस छवि को भी विनिंदित कर रहे हैं। जो निंदन्तम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम प्रोर्भवीकृत्य भुदयम हरि हरि इति उच्चैः वदन्तम मुहुः, अपनी भुजा उठाकर हरि हरि कर बोलते हुए गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल, गौर हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। कल श्री श्री भागवत जी के सप्ताह में श्री श्री धर्मेंद्र गोसाई जी गा रहे थे, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गौर हरि बोल। नाम हरि का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, मूर्ख बंदे आंखें खोल, बोल हरि 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 बोल। श्री श्री इस प्रकार श्री हरि नाम का जो है वो संकीर्तन, हरि नाम का वो सब रसास्वादन श्री अद्वैताचार्य श्री पंच तत्वों में महाप्रभु जी के अंग हैं। अंग है, अंग का मतलब भुजा है। श्री अद्वैताचार्य नित्यानंद और उपांग उसमें धारण किए हुए आयुध है श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी की वंदना है।
भगवान श्याम सुंदर की वंदना में वंशित विभूषित करात नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखांदरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। श्री राम जी की वंदना में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गौरहरि की वंदना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृद्ध। श्री इस प्रकार कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा। तो श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के अंग हैं जिनके द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी ने जीव का उद्धार जीव का कल्याण संभव किया। वो अद्वैताचार्य इतने करुणार्द्र हैं कि जब बड़े बड़े अद्वैतवादी श्री कृष्ण शरणागत नहीं हो सके उनके द्वारा, तो उन्होंने भगवान को प्रकट करने का निश्चय किया। लेकिन अब वो साधन कौन सा है जिससे भगवान मेरी ईन पुगा दे, मैं जो कहूं सो करे। उनका आपकी ईन क्या है, उनका ये तो बाद की बात है, पहले ये बताओ कि महाप्रभु हमारे भगवान वशीभूत कैसे हों। तो उन्होंने वशीभूत करने के लिए भगवान के लिए ऐसा उपाय ढूंढा, हम सबको बताया। वो क्या है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकीनवा विकृणीते विकृणीते। मुझे चुल्लू भर जल में जो तुलसी दल अर्पण कर देता है, हो तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुल्लुकीनवा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्र पुष्प जल मुझे अर्पण करता है, भगवान ने उसको भी शॉर्ट करके कह दिया, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुल्लुकीनवा। चुल्लू भर जल में जो तुलसी दल डालकर मुझे अर्पण कर देता है, विकृणीते, उसके हाथ में अपनी आत्मा को बेच देता हूँ। श्री अद्वैताचार्य इसी प्रकार गंगा जल में श्री तुलसी जी डालकर भगवान को अर्पण करते और हुंकार करते कि हे प्रभु मेरी ईन यही है, मैंने आपका वशीभूत होकर ये फायदा उठाना है, आपसे ये लाभ लेना है, आपसे अपनी बात मनवानी है, आपसे एक कार्य करवाना है। वो ये है कि आप धरती पर अवतरित होइए और जीव मात्र को, अद्वैतवादियों को, जो बड़े बड़े विद्वान उद्भट विद्वान होकर अन्य इन मतों के द्वारा, विरोधी मतों के द्वारा मायावाद का विष फैला रहे हैं, उनको आपका भक्त बनाना है। ये आप ही के द्वारा संभव है। आप ही श्री प्रकाशानंद जी की सभा में जाकर महाराज उन जूते रखने के स्थान पर बैठकर अति दीन होकर उनको द्रवित करके उनको उनका स्वभाव उनको प्रबोधानंद नाम दे सकते हो। उनको वृंदावन में अकिंचनता का ये परम सौभाग्य प्राप्त करा सकते हो। तो भगवान अद्वैताचार्य के इस अपने कहे हुए वचन के वशीभूत श्रीमन महाप्रभु जी श्री श्याम सुंदर ने कहा, अद्वैताचार्य तुम्हारी इस इच्छा से, तुम्हारी इस मेरे को वशीभूत करने के बाद याचना से मैं प्रसन्न होकर मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। और इसके लिए पहले भी किशोरी जी का रहा आग्रह कि वृंदावन तक तो धाम में हमारी लीला भूमि में तो जीव मात्र को ये प्रेम मिला, धरती के जीव इससे वंचित रह गए। मैं स्वयं इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए और जीव को प्रेम रस में डुबोने के लिए प्रकट होऊंगा। श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य के इस आग्रह से शची नंदन होकर श्री प्रकट हुए नदिया में। श्री दास गोस्वामी जी अपने मना शिक्षा में कहते हैं, नंद सोनु शची सोनु ब्रजेश्वर सुतत्वे सुतत्वे स्मर। हे मेरे मन तू एक चूक ना कर देना, हे मेरे मन तू एक निश्चित दृढ़ता से स्मरण करना। शची सोनु, जो शची के सोनु पुत्र हैं, उनका ब्रजेश सुतत्वे स्मर, ये ब्रजेश श्री नंदनंदन के सुत हैं, नंदनंदन के पुत्र हैं। शची सोनु ब्रजेश सुतत्वे स्मर, इस प्रकार श्री मन शिक्षा में दास गोस्वामी जी ने अपने मन को बताया, समझाया और कहा है। श्रीमन महाप्रभु जी श्री प्रकट हुए। श्रीमन महाप्रभु जी जो है
प्रकट तो हुए, इतने सुंदर हैं, इतने ललित ललाम हैं, इतने सब प्रकार से विकसित वपु हैं। 13 महीने मातृगर्भ में रहे हैं। श्री मातृ हृदय से प्रकट होकर श्रीमन महाप्रभु जी कुछ ना रोए हैं, ना हंसे हैं, कुछ नहीं किया। श्री माता शची को चिंता हो गई। श्री माता शची जी जो है वो बड़ी व्याकुल हुई। इधर श्री अद्वैताचार्य प्रभु को भगवान ने प्रेरित किया, अरे बाबा आपने मुझे प्रकट तो कर लिया, लेकिन मेरे प्रकट होने का जो प्रयोजन है, मैं प्रकट होता हूँ नाम से, मैं लीला करता हूँ नाम में, मैं पुनः अवस्थान करता हूँ नाम में, और वो नाम मेरी माता ने तुम्हारे द्वारा प्राप्त होने पर भी अभी तक उसका संकीर्तन जप नहीं किया है। श्री अद्वैताचार्य पधारे शची गृह में, और श्री माता शची बड़ी गंभीर हैं। अद्वैताचार्य गोद में लेकर श्रीमन महाप्रभु जी के लिए जब उनके द्वारा पुनः उसी संदेश को सुना जो अद्वैताचार्य को भगवान ने अपने संकल्प से उनके मन में प्रकट किया था, तब श्री शची माता को भगवान अद्वैताचार्य ने दोबारा मंत्र सुनाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता शची ने इस मंत्र का संकीर्तन, इसका जप करना ही था, महा मंत्र का उच्चारण करना ही था कि श्री श्रीमन महाप्रभु चरण अतिशय आनंदित हुए, प्रसन्नता के द्वारा अपनी माता को अतिशय आह्लादित करते हुए जो है वो अवस्थित हुए। माता शची के आह्लाद का, नदियां के जीव जीव का आनंद प्रसन्नता समा नहीं रही है। सभी लोग श्रीमन महाप्रभु जी के इस प्रकट होने पर, जिनके साथ हरि नाम प्रकट हुआ है, हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, श्री इस प्रकार गाने लगे। श्री अद्वैताचार्य का ही ये सब पराक्रम है, उन्हीं का ये औदार्य है, उन्हीं की ये जीव मात्र पर कृपा है, उन्हीं की सामर्थ्य है, उन्हीं की ही प्रेम भक्ति है, जिससे स्वयं गोलोक बिहारी धरती पर प्रकट हुए। अस्तु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के अपूर्वतम चरित्र हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की एक टोल है, उस टोल में, उस पाठशाला में वो सभी को शास्त्र का ज्ञान देते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं। भागवत जी, श्रीमद् भगवद गीता जी इत्यादि ग्रंथों का वहाँ पर स्वाध्याय, अध्ययन और सब प्रकार से गान होता है। श्री विश्वरूप महाप्रभु जी के बड़े भाई भी उस टोल में जाते हैं और बड़े आनंद से श्री अद्वैताचार्य के अति प्रिय होकर श्रीमद् भगवत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, और उस स्वाध्याय का सार जो उन्होंने समझा, और वो थोड़े ही समय में नव यौवनावस्था में ही सन्यासी होकर घर से चले गए। श्री निवृत्ति मार्ग ही, कल भी रविदास जी कह रहे थे, सभी जो पद हैं, कथाएं हैं, ये निवृत्ति की ओर ही प्रेरणा कर रही हैं। हमको संसार के कारागार से मुक्त करने के लिए ही हैं। हमको संसार में माया के वशीभूत होकर भी, उसके द्वारा दुख पाकर भी हम निवृत्त नहीं होना चाहते। इस दुविधा से मुक्त करने के लिए हैं, इस अज्ञान से, इस हठता से, इस शठता से, इस जड़ता से निवृत्त करने के लिए है। मार्ग निवृत्ति का ही है कि हम संसार से निवृत्त होकर भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा को भगवत चरणों में प्राप्त करें। श्री विश्वरूप जी सन्यासी हो गए। अब श्री शची माता, माता तो माता ही है। विश्वरूप जी अति सुंदर हैं, विश्वरूप जी अति आकर्षक हैं। विश्वरूप जी साक्षात बलराम हैं। 24 अवतारों में, 10 अवतारों में जहाँ बलराम जी का वर्णन है, भगवान की विलास मूर्ति श्री बलराम जी हैं, वो श्री विश्वरूप जी के रूप में प्रकट हुए। और जब गौरहरि संन्यास लेंगे तो श्री विश्वरूप जी किस प्रकार और अन्य आश्रम में रह सकते हैं, वो शंकरानंद नाम से सन्यासी हो गए। तो माता शची को इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने मातृत्व के उस अपने मातृत्व के उस अतिशय
दुर्लंघनीय उस प्रभाव से, वश्यता से श्री अद्वैताचार्य जी की आलोचना कर दिया। इस अद्वैताचार्य ने इस बूढ़े का मैंने क्या दो अपराध किया है, मैंने क्या अपराध किया है जो इसने मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया। ऐसी शिक्षा दी कि वो सन्यासी हो गया। ये माता शची का उल्हाना है, उपालंब है उनके मातृत्व में हुए श्री विश्वरूप जी के बिना उस वैक्यूम का इस प्रकार वो प्रतिकार करती हैं। और आगे चलकर श्रीमन महाप्रभु चरण ने जब प्रकाश उत्सव में श्री 23 घंटे सप्तपहरिया भाव जिसे कहते हैं, श्री वास पंडित जी के यहाँ सभी भक्तों को बुला कर सब पर कृपा किया। अपने ही स्वरूप में सबको उनके इष्ट देव का दर्शन हुआ, उनकी पूजा, उनका प्रणाम, उनका भाव ग्रहण किया, उनको उनके मनवांछित वरदान दिए। लेकिन जब माता शची की बारी आई तो महाप्रभु जी ने कहा माता शची पर कृपा नहीं होगी। अब श्री गौरहरि निमाई नहीं है, अब श्री गौरहरि स्वयं भगवान हैं। और उन्होंने कहा अरे श्रीवास जी तो कांप गए। अरे प्रभु, जिसने आपको हृदय में धारण किया, जिसके हृदय के सिंधु से आप प्रकट हुए हो, उस पर कृपा नहीं होगी। कोई अपराध है उनका? हाँ, बहुत बड़ा अपराध है कि इन्होंने श्री अद्वैताचार्य जी की आलोचना की है। उनका वो तो मातृत्व आवेश में ऐसा हो जाता, उनका कुछ भी हो, लेकिन अद्वैताचार्य परम संत, अद्वैताचार्य परम भागवत, अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु सदाशिव की अवतार की इस प्रकार आलोचना। और फिर आलोचना का कोई बेस नहीं है, कोई किसी को भक्त नहीं बना सकता है। भक्त तो महाराज बड़ी भगवान की बहुत बड़ी कृपा से ही संभव होता है बनना। लेकिन माता पर, श्री अद्वैताचार्य पर इसका आरोप करके उनकी आलोचना जनित शब्दावली का अपराध है। तो जब तक माता इसका प्रायश्चित नहीं करती है, माता पर कृपा नहीं होगी। मैं ईश्वर रूप में ना तो उसकी पूजा, ना उसका प्रणाम, ना उसकी अनुनय, ना उसकी विज्ञप्ति ग्रहण करूंगा, ना उसको उसका मनवांछित वरदान दूंगा। तब श्री माता शची ने श्री अद्वैताचार्य प्रभु की, अद्वैताचार्य घबराए, लेकिन महाप्रभु जी ने श्री माता शची ने अद्वैताचार्य की पदधूलि अपने मस्तक पर ग्रहण कर ली। महाप्रभु जी ने श्री माता शची पर कृपा किया। महत अपराध कितना गुरुतर होता है। कोई कहे कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हो नहीं नहीं नहीं, श्री चैतन्य चैतामृत जी कहते हैं, कोई कहे कि भैया हम तो कथा करने वाले हैं, कोई कहे हम तो सीनियर हैं, हम तो सत्संग के सीनियर हैं, हम सबसे विशेष हैं। मैं अपने का ही बात करूं, मैं ही, मेरे मन में कोई दुर्भाग्य और कोई ऐसी दुर्बुद्धि हो जाए कि अरे मैं तो अगर मेरे द्वारा किसी को कष्ट होता है तो वो मेरा अपराध है, और जब तक वो मुझे क्षमा नहीं करेगा मेरे को भगवान नहीं अपनाएंगे, चाहे मैं उल्टा भी लटक कर भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करूं। एक बात रविदास जी, मैं अपने इतने लंबे जीवन के टेन्योर में एक बात समझा हूं कि मैंने बहुत भक्तों को बड़ी बड़ी साधना से महाराज संपन्न जनों को देखा है, लेकिन अगर जीवन में कोई अपराध हो गया है, वैष्णव निंदा हो गई है, जीवन में कहीं अभिमान का कोई एक छाया भी है, उसकी एक किनका भी है, तो उनको जीवन में जो है वो अभिष्ट उनका देर हो गया, अभिष्ट में देरी हो गई है, अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ है उनको। अभिष्ट होगा, जरूर होगा, लेकिन उसमें देरी हो गई है। अभिष्ट की प्राप्ति में उनको लाइन में लगना पड़ा है। मैं अपने ही बात करता हूँ, इसलिए बड़ी सावधानी से, साधक सावधान का मतलब है बड़ी सावधानी से चलें, बड़ी सावधानी से चलें। एक ही जेब में मंत्र रखें, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। श्री माता का अपराध निवृत्त हुआ, माता जी पर कृपा हुआ। इससे आगे चलकर फिर अद्वैताचार्य प्रभु गीता जी का पाठ करते हैं। गीता जी के प्रत्येक श्लोक में भक्ति
की सुगंध का आस्वादन करते हैं। गीता जी में 6 कर्म कांड के, 6 ज्ञान कांड, 6 भक्ति कांड हैं। वो सब का अर्थ भक्ति में खोजते हैं, मिल जाता है, तभी भगवान की रसोई बनती है, भगवान को भोग लगता है और श्री अद्वैताचार्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक बार 11 बज गए, श्रीमन महाप्रभु श्री ठाकुर जी उनकी जो हैं उन्होंने जगाया, अरे अद्वैताचार्य, अरे नाडा, आज तूने मुझे भोग नहीं धरा। देखो ये हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, इनको थोड़ा सा अभ्यास डाल दो, आदत डाल दो अपने द्वारा नैवेद्य निवेदन करने की। एक दिन जब नहीं करोगे तो फिर ये देखो आपको कैसे पकड़कर भोग बनवाएंगे, रसोई बनवाएंगे। यही सबसे बड़ी आनंद की बात होती है। श्री अद्वैताचार्य ने कहा आज रसोई नहीं बनेगी। वह क्यों नहीं बनेगी? उनका, अरे बूढ़े, तुझे तो भूख लगती नहीं है, पर मैं कैसे रहूंगा बिना रसोई के? उनका, प्रभु आज नहीं रसोई बनाऊंगा, मुझे गीता जी का वो ज्ञान कांड का श्लोक में भक्ति की सुगंध नहीं आ रही है। उसको भक्ति परक, उसको प्रेम परक, उसको भगवान के उस प्रेम से परिपूरित मैं नहीं अभी तक देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मैं बड़ा व्यथित हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं रसोई नहीं बनाऊंगा। यही मैंने अपने को दंडित किया है। उनका, तुम अपने को दंडित करो, मुझे काहे को दंडित करते हो? उनका, फिर इतनी जो आपको भूख लगी है तो मुझे उसके श्लोक का भक्ति परक अर्थ सुझा दो। तो भगवान ने उनको भक्ति परक अर्थ सुझाया, और वो मैं श्री श्री संजय जी को कहूंगा कि वो कौन सा श्लोक है जो भक्ति परक अर्थ ना मिलने से संजय गौर हरिदास प्रभु से पूछें, महाराज श्री से हम पूछेंगे वो कौन सा श्लोक है जो भगवान ने स्वयं उन्हें सुझाया। तो भगवान के द्वारा वो अर्थ सुझाए जाने पर अद्वैताचार्य रसोई बनाया। 11 बजे रात को भगवान को बाद में भोग लगा, भगवान ने अरोगा, तब भगवान सोए और अद्वैताचार्य को सोने दिया। अद्वैताचार्य प्रभु को महाप्रभु जी नाडा नाडा प्रणाम करते हैं। अद्वैताचार्य वैसे भी वृद्ध हैं और अद्वैताचार्य प्रभु को इससे बड़ा कष्ट होता है। अरे मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान के गोपी भर्तु पद कमल योर दास दासानुदास। मेरी इच्छा है कि महाराज मैं उनके दासों का दास बनूं, लेकिन ये मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा भाव कितना कष्ट पाता है, मेरा चिंतन कितना अवरुद्ध होता है, ये इनको इस बात का बोध नहीं है। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि ये मेरा शासन करें। स्वामी जब सेवक का शासन करता है तो उसकी नौकरी पक्की होती है। श्री अद्वैताचार्य एक बार अपने पीठ पर अपने टोल में श्री ज्ञान प्रधान व्याख्या करने लगे। अरे ज्ञान तो भक्ति से श्रेष्ठ है, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। अरे राम जी स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानी तो आत्मैव व बेमतम, ज्ञान के सदृश कुछ पवित्र नहीं है। ऋते ज्ञानम ना मुक्ति, बिना ज्ञान के तो किसी की मुक्ति हो नहीं सकती। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान की महिमा अपने श्रीमुख से कही है और साक्षात भगवत स्वरूप ही है ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान की चर्चा कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु जी, वहां एकाएक प्रकट हो गए और नाडा को जो है वो पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और उसको घूसों की वर्षा करने लगी, मुक्कों की बौछार करने लगी। श्री सीता देवी जी प्रकट हो गई। सीता देवी ने कहा, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? अरे निमाई पंडित, अरे निमाई, ये तो वृद्ध हैं, मर जाएंगे, उनका कुछ भी हो जाए, लेकिन आज इसने मुझे बहुत पीड़ित किया है। जो भक्ति से श्रेष्ठ, ज्ञान को भी चाहे ज्ञान हो उसको भक्ति से श्रेष्ठ कहता है, वो मेरे सिर पर लाठी के प्रहार की तरह मुझे कष्ट करता है, कष्ट देता है। श्री अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हैं। महाप्रभु ने कहा, अरे अद्वैताचार्य तू काहे को हंस रहा है? उनका, महाराज यही तो मैं चाहता था कि मुझे आप सेवक के रूप में, अपने भृत्य के रूप में, अपने दास के रूप में, अपने एक अज्ञानी उस बालक के रूप में स्वीकार करो।
आप मुझे आज के बाद ना मेरा सम्मान करेंगे और ना मुझे प्रणाम करेंगे। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, द्वैताचार्य तूने तो मुझे महाराज लूट लिया, मुझे तुम्हारे इस भाव का पता ही नहीं चला। तो ऐसे श्री अद्वैताचार्य हैं। अद्वैताचार्य प्रभु के आगे उनके पिता का श्राद्ध था, उन्होंने ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। इससे पहले उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, अद्वैताचार्य यहाँ रुके थे, उन्होंने उनको जो है वो श्राद्ध का भोजन करने को प्रेरित विवश किया। हरिदास ठाकुर ने बहुत कहा कि मैं तो यवन हूँ, अगर आप मुझे श्राद्ध का अन्न पवाएंगे तो ये आपके गांव के ब्राह्मण आपका आलोचना करेंगे। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अगर है नहीं है तो हो जाएगा। श्री हरिदास ठाकुर भी जान रहे थे कि ये अद्वैताचार्य क्या करना चाहते हैं। उनका, हरिदास ठाकुर आपने भागवत जी का हृदयांगम किया हुआ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम निरंतर विराजता है, उसको सभी शास्त्रों का, वेद का वो ज्ञान वेदज्ञ हो जाता है, शास्त्रज्ञ, श्रुतिज्ञ, कृतज्ञ वो सब वो हो जाता है। श्री अद्वैताचार्य के इस संकेत को समझकर, उनके भाव को पढ़कर श्री हरिदास ठाकुर उनकी आज्ञा के वशीभूत उस श्राद्धान्न का भोजन कर लिया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि अरे सुना, अरे एक यवन कुलोद्भूत उस हरिदास को श्री अद्वैताचार्य ने हमसे पहले, ब्राह्मणों से पहले उस श्राद्धान्न पवा दिया है और अब हमें ही उसका जो है उसके बाद में परोसाई होगी, तो उन्होंने कहा कि हम तो अद्वैताचार्य के यहाँ नहीं जाएंगे। सभी इस प्रकार रूठ गए, सभी इस प्रकार अद्वैताचार्य जी के लिए जो है वो विरोध स्वरूप नहीं पधारे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ये सब जानते थे, तथापि उन्होंने इंतजार किया इस आशा में कि पंडित लोगों को जब भगवान कृपा करेंगे ये आएंगे। उसी समय क्या लीला हुई, चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है कि भीषण आंधी आई, तूफान आया। उस तूफान में सब जितना भी ये अग्नि है, घर घर में पहले अग्नि माचिस से नहीं जलती थी, अग्नि से अग्नि जलती थी, घर घर में एक दूसरे के यहाँ से अग्नि मांग कर अग्नि प्रज्वलित होती थी, अग्नि को एक दूसरे के घर से लाया जाता था। अगर माचिस से भी जलती थी तो वो महाराज सब कुछ इतना गीला हो गया, सब कुछ इतना गीला हो गया कि अग्नि के उत्पन्न की, प्राप्त करने की संभावना ही खत्म हो गई। सब एक दूसरे से कहें कोई अग्नि का स्वरूप है, उनका नहीं है। अब ब्राह्मण भी अपने घर में अपने चतुर्दिक ढूंढते थक गए। अब भूख से महाराज प्राण जो है वो तड़पने लगे, प्राण जो है वो चीखने लगे। तो उन्होंने चतुर्दिक देखा तो अग्नि तो कहीं नहीं। उनको थोड़ा सा विवेक हुआ हो ना हो, इतना बड़ा उत्सव हुआ है द्वैताचार्य के यहाँ, तो द्वैताचार्य के यहाँ अग्नि होगी। उनका, भैया अग्नि तो मेरे यहाँ भी नहीं है। उनका हाँ एक जगह मिल सकती है। उनका कहाँ मिल सकती है? उनका हरिदास ठाकुर के यहाँ मिल सकती है, यवन की कुटी में मिल सकती है। यवन की कुटी में कैसे अग्नि होगी? तो सब लोग गए हैं तो देखा वहां पर एक दिया टिमटिमा रहा है। इतनी भीषण आंधी हुई, इतना भीषण तूफान आया, सब कुछ बड़े बड़े अग्नि के जो स्टोर थे, अग्नि के जो सोर्स थे, अग्नि जहाँ निरंतर रहती थी, वो सब जो है वो खत्म हो गए। लेकिन द्वैताचार्य के इतने बड़े तूफान के बाद भी एक दिया टमटमा रहा था। सबने देखा और दंडवत किया कि हे प्रभु, आपने हमको शिक्षा देने के लिए ये कृपा किया है। सब वहाँ कुछ छोटे से दिए से अग्नि लेकर अपने अपने घरों को प्रदीप्त किया, अपनी अपनी रसोई बनाई। लेकिन सब प्रायश्चित वशीभूत होकर श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ गए। उनका, प्रभु वो जो सवेरे का बचा हुआ वो प्रसादान्न है, जिससे पहले प्रसाद रूप में अद्वैताचार्य श्री हरिदास ठाकुर पा चुके हैं, वही हमें दीजिए। उन्होंने कहा, वहाँ तो महाराज नहीं, सभी ब्राह्मण उसको अद्वैताचार्य जी के यहाँ उस अपने पितरों के निमित्त, अपने पिता के श्राद्ध के निमित्त बनाए हुए भोजन को लूट लूट कर पाने लगे, अपने श्रीअंग पर मलने लगे, अपने मुख पर मलने लगे और अपने प्रायश्चित के लिए वो बड़े पशेमान होने लगे। अद्वैताचार्य प्रभु के द्वारा
नाम जापक, नाम निष्ठ, नाम परायण श्री हरिदास ठाकुर की इस प्रकार महिमा को प्रकट किया गया। वो कुत्ते का मांस खाने वाला ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से जो हरि नाम नहीं करता, चाहे वो चतुर्वेदी हो चाहे त्रिवेदी हो। चतुर्वेद को जानने वाला ब्राह्मण भी अगर हरि नाम नहीं करता है तो उस कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल से भी वो छोटा है। वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल बड़ा है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। भगवान का नाम इतना पवित्र है, भगवान का नाम इतना पवित्र है कि एक बार कहा हुआ भगवत नाम दीदा दिनिस्ता इरादतन भी जीव के इतने पाप कर ही नहीं सकता जिसका परिष्कार ही नहीं, परिष्कार भी करके उसको भगवान की भाव भक्ति को देने में समर्थ भगवान का नाम है। सभी ने इस प्रकार एक भाव से जय जयकार हरि नाम की परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। रविदास जी इसको एक और जोड़ लीजिए, परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। आप अगर मौका लगे तो लिख लीजिए ये सब जय जयकार को, परम विजयते श्री हरि नाम संकीर्तन कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री नीलाचल में भी जब श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में महाप्रभु जी के आगमन पर, महाप्रभु जी की इच्छा पर श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आए हैं। प्रताप रुद्र जो है वो एक ऊंची अट्टालिका पर एक स्थान पर श्री मुकुंद को लेकर, गोपीनाथ जी को लेकर खड़े हैं, बैठे हैं कि मुझे गौर भक्तों के दर्शन कराओ। सबसे पहले उन्होंने सबसे आगे अद्वैताचार्य जी को देखा, भुजा उठाकर नृत्यत अद्वैताचार्य। अरे प्रताप रुद्र ने कहा ये वृद्ध कौन है? बगुले के समान इनके सफेद बाल हैं, लेकिन इनके प्राणों में जो हरि नाम की मस्ती है, फुर्ती है, ऐसे नाच रहे हैं। लेकिन इनका मुखमंडल ऐसा है जैसे कोटि सूर्य इनके मुखमंडल पर चमक रहे हो। ये अपने मुखमंडल की, अपने भजन की उस अंतर की तेज राशि से दिशाओं को आलोकित कर रहे हैं, मेरे हृदय को भी सब प्रकार से अज्ञान से निवृत्त कर रहे हैं। उनका ये अद्वैताचार्य हैं जो श्री सब प्रकार से महाप्रभु जी के अवतार के परम जो है वो कारण हैं, करुणा से परिपूरित हैं। ऐसे श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु की अनंत गुण हैं, अनंतानंत गुण हैं श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु के। यही अद्वैताचार्य हैं जो माधवेंद्रपुरी प्रभु जी के शिष्य हैं और हरिदास ठाकुर को अपने यहाँ रखने में बड़े ही आनंद का और बड़े ही गर्व का अनुभव करते हैं। श्री ऐसे अद्वैताचार्य प्रभु की आज जयंती उत्सव है। श्रीमन महाप्रभु जी जब श्री नीलाचल में अति विरह विह्वल हो गए, क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते। भगवान क्यों? भगवान की विशेष मजबूरी है कि प्रेम की बाह्य दशाओं को ये संसार नहीं समझता, उसकी आलोचना करता है, अपराध करता है। किसी को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए किनका भी, तो उसकी दशाएं बड़ी अलग सी हो जाती हैं, उसकी सभी चेष्टाएं बड़ी समझने में किसी की बस नहीं रहता। जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया तार मुद्रा विज्ञ न बुझाए। विज्ञ मैंने बड़े बड़े समझदार भी, बड़े बड़े इंटेलेक्ट भी उसे समझ नहीं पाते, इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं समझ पाते, अरे इनका क्या भाव है, तो उनके द्वारा अपराध होता है। भक्त की चेष्टाएं बड़ी अलग सी होती हैं। भक्त की चेष्टाओं को समझने में श्री भरतलाल जी चतुरंगनी सेना को ले जा रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि राम जी को विजय करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को भी भ्रम हो गया। अस्तु, तो भगवान ने कृपा करके समझाया, अरे लक्ष्मण भरत न होई राज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरण खीर सिंधु बिलगाए। हमारे यहाँ रमेश जी हैं, उनको भी श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम में, भाव में, अनुराग में कई ऐसी चेष्टाएं हो जाती हैं जो मुझे तक बड़ी पीड़ित करती हैं, और मैं भी उनकी आलोचना भी, शासन भी कर देता हूँ। बाद में मैं पछताता हूँ कि भैया इतने भक्त हैं, इनका क्या भाव रहा होगा मुझे पता नहीं है, तो भगवान ने तो मुझे क्षमा करना नहीं है।
मैं इनसे बारंबार अपराध करके बारंबार क्षमा मांगता हूँ। एक बार तो इन्होंने इनसे सभी वैष्णवों के सामने बिल्कुल हृदय से क्षमा याचना की है और उन्होंने दी भी है मुझे, लेकिन फिर मेरे से अपराध हो जाता है। क्योंकि भक्त की चेष्टाओं को समझना ये बड़ा दुरूह कार्य होता है। भक्त के द्वारा किस समय क्या हो जाए ये भगवान ही जानते हैं। और भी हमारे यहाँ भक्त हैं, सभी भक्त हैं, वो किस समय क्या कह देंगे, किस समय क्या कर देंगे। एक ही उपाय होता है उनके जीवन में भक्ति को विश्वास से देखते हुए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अगर आपने गुरु को विशेष माना है तो बड़ी विनम्रता से आपको ये मेरा कहना है कि उसकी प्रत्येक बात में वैशिष्ट को देखो, अन्यथा अपराध में पकड़े जाओ। आपने क्यों गुरु धारण किया? उनका भाई आप श्रेष्ठ हैं, गुरु मैंने श्रेष्ठ, गुरु मैंने भगवान का स्वरूप। यद्यपि हमार गुरु और नित्य कृष्णदास, तथापि अमी जानी ताहार प्रकाश। मुकुंद प्रेष्ठस्त्व स्मर, गुरु रूपे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठस्त्व स्मर। श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं, हे मेरे मन, तो गुरु को श्री कृष्ण का परम प्रियतम समझकर उनका स्मरण कर। लेकिन उनकी चेष्टाओं में अगर कुछ ऐसा होता है तब हमें अपराध हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने देखा कि अब महाप्रभु जी को इतना विरह है कि वो गंभीरा में विराजमान रहकर, दरवाजे बंद हैं, बाहर शंकर उनकी सेवा में बैठे हैं कि कहीं महाप्रभु जी निकलकर कहीं मूर्छित पड़े हुए मिलते हैं, कभी गैयाओं के मध्य में कूर्माकृत मिलते हैं, उनकी ये दशाएं ना हो। लेकिन अब क्या होने लगा है कि दरवाजे बंद होने पर भी गौर हरि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते और भावावस्था में कहीं भी पड़े हुए, कहीं दीर्घाकार और कहीं जो है वो कूर्माकार दिखते हैं। एक बार तो मछुआरा ही महाप्रभु जी को मछली के रूप में पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने समुद्र में यमुना जी का भान किया और यमुना जी का स्मरण करते ही उनको प्रियालाल जी का नौका विहार दृष्टिगत हुआ और ये अपने को सेवा में उपस्थित करने के लिए उसमें जैसे ही कूदे हैं तो समुद्र में सब प्रकार से बहते बहते वो मछुआरे के जाल में आ गए और वो दीर्घाकृत हैं। हाथ और पांव की जो संधियां हैं वो इतनी खुल गई हैं कि एक तो 9 फुट का विग्रह और उस पर संधियों के खुलने से वो बड़े विकराल दिखते हैं। मछुआरे ने जैसे कैसे जाल को किनारे पर लाया, लेकिन जैसे ही खींचने लगा गौर हरि का भाव युक्त, महाभाव युक्त स्पर्श पाके वो भी प्रेम में हरि बोल बोल हरि 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 बोल करने लगा। वहीं जाल को किनारे छोड़कर वो तो भागा। भक्त लोग वहां प्रभु जी के अन्वेषण के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा, अरे ये कौन है? देखा, समझ गए कि ये तो मछुआरा है। अरे कहाँ मिले हमारे प्रभु तुम्हें? अरे मैंने वो देखो 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 कितना भयंकर जीव, कितना भयंकर, कितना विराट, कितना दीर्घाकार शरीर, लेकिन कितना सुंदर। अरे हमारे प्रभु हैं। भक्तों ने जाकर वहां हरि नाम संकीर्तन किया है। हरि नाम का जो स्वादन है, गान है, ये जहाँ भाव में ले जाता है, यहाँ भाव में भगवान का रसास्वादन कराता है, वहाँ भाव से लौटाने का उपाय भी हरि नाम ही है। कोई अगर महाप्रभु जी तो महाभाव में है, किशोरी जी महाभाव में है, अन्य किसी में महाभाव का आरोप करना ये कितना बड़ा अपराध है मुझे समझ में नहीं आता है। तो जहां जहां देखो कहीं कहीं किसी के लिए महाभाव का प्रयोग किया होता है। हमारा उनके प्रति बड़ा आदर है, ये तो समझ में आता है, लेकिन किशोरी के महाभाव का आरोप जो गोपियों में नहीं है, हम किसी में करके क्या कर रहे हैं? गौड़िया तो ऐसा नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु
के संस्पर्श से उसकी ये दशा हुई। पुनः संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु जी स्वस्थ हुए, हाथ पैर की जो संधियां थी पुनरपि अपने स्थान पर आ गईं। गौर हरि धीरे धीरे कृष्ण कृष्ण कहते हुए स्वस्थ हुए। अरे मुझे यहाँ कौन ले आया, तुम मुझे क्यों इस प्रकार जो है बाधित करते हो। मैं तो श्री प्रियालाल जी की सेवा में उनकी नौका विहार का दर्शन कर रही थी, मैं उसमें सेवा कर रही थी, तुमने मेरे भाव को जो है वो अवरुद्ध कर दिया। भक्त लोगों ने महाप्रभु जी के इस शासन को भी कृपा माना, श्रीमन महाप्रभु जी के साथ पुनरपि लौटे हैं। ऐसी महाप्रभु जी की बाह्य दशाएं जो बाहर बड़ी बड़ी ही कष्टप्रद है, भक्त के लिए भी, जिसको देखता उसके लिए भी, लेकिन अंतर में आनंद का कोई शुमार नहीं है, विषामृत संधि है। कोई कहे मैंने भजनानंद लेना है, उनका भैया भजन अमृत है लेकिन विष के साथ पिया जाता है। तप्त इक्षु चर्वन एवं, लोड़ी में गन्ना गरम करके खाओ लेकिन चूसो कब, जितना गरम होगा उतना मधुर होगा, ठंडा होने पर वो स्वाद नहीं रहता। तो जितना गरम गन्ना चूस सकते हैं, फिर देखो अस्तु। तो श्री अद्वैताचार्य ने ही महाप्रभु जी को पहली भेजी। गदाधर पंडित जब आए हैं शांतिपुर, बाउल के कहिए हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहिए यहाँ कही आचे बाउल, बाउल के कहिए लोग हईल बाउल। उस तर्जा में पहली में 4 पंक्तियां थी, वो पंक्ति लाकर श्री अद्वैताचार्य ने श्रीमन महाप्रभु जी को दी और श्रीमन महाप्रभु जी गंभीर हो गए। सब लोग समझ गए कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री श्री अद्वैताचार्य की इस पहेली के अंतर्गत, अरे जैसे किसी देवता के लिए किसी कार्य विशेष के लिए आवाहन किया जाता है, फिर उसका विसर्जन भी करना होता है, तो अद्वैताचार्य भी ऐसा ही चाहते हैं कि अब मैं अपनी लीला संवरण करूं, मेरे अवतार का प्रयोजन सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है, अब किसी को कृष्ण प्रेम की जो है वो बांटने की अपेक्षा नहीं है, इसलिए आप अपनी लीला संवरण करें, कर सकते हैं। ऐसा अद्वैताचार्य प्रभु की पहेली से श्रीमन महाप्रभु जी ने समझ लिया और श्रीमन महाप्रभु जी किस प्रकार श्री जगन्नाथ जी में, टोटा गोपीनाथ जी में जैसा कोई मानते हैं, महाप्रभु जी उसी में समाहित हो गए। टोटा गोपीनाथ ही हैं श्री गौर हरि, सचल अचल जगन्नाथ जी में समाहित होकर अपने अचल जगन्नाथ होने का प्रमाण देते हुए, जय जय महाप्रभु सचिर नंदन, त्रिभुवन करे तारे चरण वंदन। जय जय महाप्रभु सचिर नंदन, त्रिभुवन करे तारे चरण वंदन। त्रिभुवन करे तारे चरण वंदन, त्रिभुवन करे तारे चरण वंदन। जय जय महाप्रभु सचिर नंदन, त्रिभुवन करे तारे चरण वंदन। त्रिभुवन करे तारे चरण वंदन। गौर महाप्रभु आज महाप्रभु गौर हरि ने खेल मस बसंत मचायो री। आज महाप्रभु गौर हरि ने खेल बसंत मचायो री। भक्त मंडली ले संग अपने अतिशय नाचो गायो री। अतिशय नाचो गायो री। आज महाप्रभु गौर हरि ने खेल बसंत मचायो री। जग में शोर परोरी,
जग में शोर परोरी गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी मास दिवस को नेम न राखो, निस दिन फाग मचोरी। निस दिन फाग मचोरी, हरि नाम ही सब प्रकार से बसंतोत्सव है, हरि नाम ही शरदोत्सव है, हरि नाम ही झूलनोत्सव है, हरि नाम ही सब ऋतुओं में समान रूप से उत्सव है। भक्त मंडली के साथ हरि हरि बोल। ओह राधा नाम राधे श्याम नाम धुनी बोलत, यही गुलाल चिर क्योरी। भक्त लोग राधे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए एक दूसरे के आगे पीछे हरि नाम करते कहलवाते हैं। यही वो गुलाल है, यही वो अबीर है जो एक दूसरे पर छिड़का जा रहा है। ऐसा बसंत, ऐसा फाग नित्य महाप्रभु जी ने सब भक्तों के साथ मनाया और सबको कहा भैया रोज फाग हो, रोज फाग हो। श्री डोंगरे जी कहते हैं रोज नंदोत्सव होना चाहिए। नंदोत्सव में बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बटता है। अरे बनाओ एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, अरे बांटो हरि नाम संकीर्तन, इसी को परम आनंद मानो। पदार्थ से संपन्न होने वाला उत्सव अब महाप्रभु जी ने कहा हरि नाम से संपन्न हो। जब हरि नाम ही हरि है तो हरि नाम भगवान के ये खेल खिलौने भी हरि नाम है, ये मिठाई भी हरि नाम है, ये पकवान भी हरि नाम है, ये देने और लेने वाला भी परम जो उपहार है ये भी हरि नाम ही है। किसी का हम सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहते हैं उसे हरि नाम सुनाएं, किसी के द्वारा हम सम्मानित होना चाहते हैं तो उसे हरि नाम सुने, किसी दीन पर कृपा करना चाहते हैं तो उसे कहें कहो कृष्ण। ऐसी किसी दीन पर दया तो केवल मात्र भक्त ही कर सकते हैं। नाम का दान, भाव का दान ही दान है, बाकी तो धन की शुद्धि है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने खेल बसंत मचायो री। श्री आज महाप्रभु गौर हरि ने खेल बसंत मचायो री। भक्त मंडली ले संग अपने अतिशय नाचो गायो री। अतिशय नाचो गायो री। श्री इस प्रकार श्री गौर हरि के द्वारा, लेकिन इसके मूल में श्री अद्वैताचार्य की करुणा है, अद्वैताचार्य का भाव है और उस भाव के पीछे स्वयं भगवान ने अपना वशीकरण मंत्र हम जीव को दिया है। कोई कहे श्री कृष्ण को प्रसन्न करना सबसे कठिन है। अरे भैया बताओ, जल चुल्लू भर जल और तुलसी दल के द्वारा अपने को बेच देने वाला, आत्मा को बेच देने वाला, विक्रीणीते स्वात्मानम, मैं अपनी आत्मा तक को बेच देता हूँ। विक्रीणीते बेच देता हूँ, सेल सोल्ड। जब इतने बड़े भगवान इतने कृपामय हैं तो फिर ये कहना कि भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। श्रीमन भगवान ने स्वयं चौराग्रगण्य अष्टकम में कहा है अतो मांसु दुराराध्यम। भगवान की इस बात को सुन लो लेकिन मानो नहीं। उनका महाराज ये अपने से दूर करने की बातें करते हैं, लेकिन असली बात ये है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा विक्रीणीते स्वात्मानम भक्ति भ्यु भक्तवत्सला। भगवान अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं तो रोज भगवान का तुलसी दल के द्वारा और जो उपचारों से अर्चन हो सो हो, लेकिन तुलसी दल और चुल्लू भर जल में भगवान, तुलसी दल चुल्लू भर जल में भगवान को अवश्य अर्पण किया जाए और इस गीता के श्लोक को पढ़ा जाए, अद्वैताचार्य का इसके साथ प्रमाण भी पढ़ा जाए।
भगवान अपनी आत्मा को बेच देते हैं। उनका भैया हमारे लिए आत्मा मत बेचो, हमारी तो एक ईन पुगा दो। उनका क्या, अपनी निज दासी परिकर की मेरी गणना कीजिए, मेरी गणना कर लो प्रभु, मुझे अपनी दासियों में मेरी गणना। अपनी निज दासीन में कोई मोहे दासी कर लीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, और दिए कछु भावत नाही, ये विनती सुन लीजे। हे प्रभु, और आप कुछ दो तो मुझे भावे नहीं। ये जो रविदास जी आप अर्थ करते हैं बहुत सुंदर है, मुझे भावे ही नहीं, मैं कुछ स्वीकार ही ना करूं, ये मेरी विनती है। और क्या करूं, क्या चाहते हो? श्री गुण मंजरी के नाते, श्री गुण मंजरी के नाते, हृदय प्रेम में भीजे, हृदय प्रेम में भीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। भगवान को तुलसी दल अर्पण करते ही भगवान के उस विवशता का हम जैसे चाहे लाभ उठा सकते हैं। अद्वैताचार्य ने प्रकट करा कि अपनी ईन पुगा लिया, अपनी जिद पूरी कर लिया। हम जो हमारी जिद है उसे पूरी कर सकते हैं। हम ये अस्तु कि हे प्रभु, हमारी ये जिद है, यही इच्छा है, मुझे अपने चरणों में, मुझे नाम में रुचि दे दीजिए। हे प्रभु, मुझे अकिंचनी कृत्य पदास्थितम वा न करोति भिक्षुम पथि गेह हीनम। आपकी जो अल्टीमेट कृपा है, जो किसी पर आप करते हो, यस्याम, जिस पर, तो प्रभु वो मुझ पर कर दीजिए, वो प्रभु मुझ पर कर दीजिए। मैं तो आपके इस अनुग्रह नामी पर मैं बलिहार हूँ। इसके बाद मुझे उसकी परिभाषा नहीं सुनना है कि आप किस प्रकार अनुग्रह करते हैं। आपका अनुग्रह चाहे मुझे भिक्षुक भी बना देगा तो वो मेरा को राज्य सिंहासन से भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हे प्रभु, मुझे आपके अनुग्रह की अपेक्षा है, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और अगर आपने ये कहा है कि करिष्ये तब मद अनुग्रहम, उस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, फिर उस पर जो मेरा अनुग्रह पूरा होता है वो उसे हंसकर स्वीकार कर लेता है, तो मैं उस पर कृष्य मद अनुग्रहम, उस पर फिर मैं अनुग्रह की अपनी कृपा के बादल बरसा देता हूँ, उसे अपनी युगल सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ। हे प्रभु, हम पर वही कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम पर वही कृपा कीजिए। भगवान ने कहा तुम बड़े जोर से कह रहे हो। उनका महाराज, मैंने आपको वशीभूत कर लिया है, आप मेरे वशीभूत हो। आपने मेरे लिए अपनी आत्मा तक को बेचने का जो प्रतिज्ञा की है, उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ, या जो भी हमारा मन हो। हे प्रभु, जब मैं यहाँ संसार से जाऊं तो आपके चरणों के स्मरण में, आपके चरणारविंद का आनंद में, आपके चरणारविंद की सेवा का भाव मुझ में हो। श्री हरिचंद की तरह भी हम कह सकते हैं, मेरी तो बस विनती यही प्रभु, प्राण चलन चाहे किसे सुनावें। प्यारे जो हरिचंद, प्यारे जो जग की है ये रीति, विदा के समय सब अंग लगावें। तो हरिचंद प्रभु ने जो कहा है कि विदा के समय सब लोग हृदय से लगाते हैं, तो मेरी भी जब संसार से विदाई हो तो आप मुझे अपने चरणों में लगा लें, अपने चरणों में मुझे लग रहे। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। कृपया तब, जैसे विल तो पहले कर दी जाती है, खोली बाद में जाती है। जो लोग पहले विल कर देते हैं उनको बाद में दिक्कत नहीं आती है। मृत्यु के समय अगर कोई कफ पित्तवात बिगड़ भी जाए तो भी चिंता नहीं होती, क्योंकि हमने विल की हुई है। अंतिम समय में बताया जाता था मैंने पैसा कहाँ रखा है, आजकल तो पेपर पहले ही भर देते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं मरो, कैसे मरो, मरो। तो हे प्रभु, हमने तो विल कर ही दी है, हमारी विल को आप देख लेना। और आपके पास स्टोर्ड है, आपके पास जो है
वो सब प्रकार से संकलित है छोटे से उस क्या बोलते हैं पेन ड्राइव में, छोटे से चिप में। तो अनंत कोटि जीवों का स्वभाव विल उसमें रिकॉर्डेड है। मेरी विल भी निकाल कर मुझे उसी के अनुसार अपने युगल चरण सेवा में रख लेना। अब मुझे पता चल गया कि मेरा भी आप पर अधिकार है, मेरा भी आप पर अधिकार है, और मुझे मेरे अधिकार से मुझे अपनी युगल सेवा में रख लो, मुझे अपनी युगल सेवा में रख लो, मुझे अपनी युगल सेवा में रख लो। या फिर पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, मुझे अपने चरणों की अनपायनी भक्ति और नित्य सत्संग दे दीजिए। श्री श्री धर्मेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित को जब 7वें दिन मरने का श्राप मिला तो वो कहाँ चले गए? सत्संग में, गंगा के तट पर। वहीं पर संत वृंद आ गए, श्री परमहंस गुरुदेव आ गए, तो सत्संग में ही उन्होंने अपने अंतिम समय को पूरा किया। अंतिम समय तक सत्संग में रहे, और सत्संग ने उनको देह से ऊपर अपने निज आत्मा में, अपने निज स्वरूप में अवस्थित कर दिया। भगवान से अपने संबंध का परिचय करा दिया, और भगवान के प्रेम रस में सब प्रकार से 7 दिन में वो जीवन मुक्त हो गए। इसी प्रकार हमारा क्या सौभाग्य है, गुरुजनों को, माता पिता को करोड़ करोड़ प्रणाम करो, जिनकी कृपा से हम भी सत्संग कर रहे हैं। मरना तो हमें भी 7वें दिन में ही है। 2 प्रश्न किए परीक्षित ने महाराज की, जिसकी मृत्यु बड़ी नजदीक है उसे क्या करना है, और प्रत्येक जीव का क्या धर्म है, वो किसका पूजन करे, किसका चिंतन करे, किसी का आराधन करे। तो उसके लिए एक ही उत्तर है कि भैया श्री कृष्ण ने चरणे रतिर मतिरस्तु, इसी का प्रयास करे। प्रयास जीव करेगा, सफल भगवान करेंगे। यहाँ प्रयास के ही सारे नंबर हैं। सफल होना ये हमारे साधन का बल नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सफल करना ये भगवान की कृपा का काम है। इसलिए हम अपना प्रयास करते हुए, भगवान को याचना प्रार्थना करते हुए, और प्रार्थना क्या करें, उनका ये नरोत्तम प्रार्थना प्रकट है ना, इसी के नीचे श्रद्धा की मोहर लगाओ और गाओ, भक्त चरित्र गाओ, प्रयाग मामा जी का चरित्र गाओ। ये भक्ति हमें प्रौढ़ होकर जब बालक बना देगी, तब श्री किशोरी जी हमें अपनी कृपा से परिपूरित कर देंगे। बहुत जरूरी है कि हो तो हम प्रौढ़, लेकिन हमारी आंखों में अभी 2 महीने के बच्चे की वो बाल शिशुपन हो, जो केवल केवल अपनी माता के अधीन है, जिसके लिए माता को कोई संकोच नहीं है। माता को बिल्कुल संकोच नहीं, अपनी कंचुकी उन्मीलन करने में, उसको अपना स्तनपान कराने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि भगवत रस तो किशोरी जी के हृदय में है, और ये उसी को मिलता है जो नन्हा सा शिशु होता है। और ये नन्हा सा शिशु बना देने की समर्थ चमत्कार ये भगवान के नाम संकीर्तन में है। हम होंगे तो बूढ़े, शबरी 90 साल की है, भगवान भामिनी कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितनी कितनी लंबी जटाएं हैं, लेकिन उनमें स्वभाव बालक का सा है, श्री किशोरी की दासी का सा है। गोपी भाव है, भाव है। वो भाव जब प्राप्त हो जाता है तो हम संसार में रहते हुए भी भगवान के ही आनंद में रहते हैं। हमें ना स्त्री दिखती है, ना पुरुष दिखता है, हमें तो केवल अपने नंद कुमार दिखते हैं। यही मुक्तावस्था है, यही सिद्धावस्था है, यही जीवन की जो है वो वास्तविक प्राप्ति है, जो भगवान की कृपा से हो जाती है। नाम भगवान अगर हम पर प्रसन्न हो जाएं तो ये अवश्य होगा, यही होगा। और अगर नहीं ऐसा है तो नाम भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है। नाम भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। उनकी आज्ञा यही है, निरपराध होते होय प्रेम धन। ज्यादा समय हो गया, रविदास जी आप कृपा करो, करो करो कृपा प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो आप तो ग्रंथ को हाथ नहीं लगाते हो, आपसे पढ़ा नहीं जाता, तो आज आपने अद्वैताचार्य प्रभु का सांगोपांग वो चरित्र गाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल में कोई भी पक्ष रह नहीं गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिस प्रकार से महाराज आपने प्राण त्यागने के लिए विभिन्न महाराज वो भंगियां आपने प्रस्तुत की हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो कोई भी रुचि हो उसको अपना ले, अपने जीवन का लक्ष्य बना ले
तो बेड़ा पार है। बहुत सुंदर। तो आज श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जयंती के उपलक्ष्य में ये एक मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तो उसमें महाप्रभु जी कह रहे हैं, जब विदा कर रहे हैं ना, जब रथ यात्रा के लिए सब नवद्वीप से सब मंडल आया है, सब परिकर आया है, तो उसका आस्वादन करने के बाद और बाहर बहुत लीलाएं आस्वादन हुई। महाराज महाप्रभु को प्रत्येक अपना उनका परिकर भिक्षा के लिए बुलाता है। अद्वैताचार्य प्रभु बुलाते हैं। एक दिन अद्वैताचार्य प्रभु ने भी निमंत्रण किया और महाराज स्वयं और अपनी धर्मपत्नी के साथ उसको पाक कर रहे हैं, लेकिन साथ में महाराज ये मनोरथ कर रहे हैं कि यदि ये व्यंजन महाप्रभु को बहुत बहुत प्रिय है जो मैं बना रहा हूँ, तो महाराज यदि ऐसा हो कि वो अकेले आए, अक्सर वो महाराज अपने सन्यासी परिकर के साथ आते हैं, लेकिन ऐसा हो कि महाराज वो अकेले आए, तो अद्वैताचार्य के उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने लीला की कि उस दिन ऐसी महाराज वो वर्षा और आंधी चली कि वो संध्या स्नान कर रहे थे दोपहर का, तो संध्या स्नान करते करते महाराज वो सन्यासी लोग तो भागे वहां से, और महाप्रभु का निमंत्रण था, तो महाराज संत तो अपने कौल के अपने वचन के पक्के होते हैं, तो वो आ गए। तो महाराज श्री अपना अद्वैताचार्य तो नाचने लगे। महाराज कहते हैं कि मैंने किस प्रकार से आपको इस प्रकार से विनय की और आपने मेरी विनय मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महाराज उन्होंने कहा कि अकेले आए, ये साथ में महाराज ये सन्यासी लोग होते हैं तो महाप्रभु पाने में भी संकोच करते हैं, लेकिन ये व्यंजन मुझे पता है उनको बहुत प्रिय है, तो मैंने अपने हाथ से महाराज भी बनाया है। तो आवाज आ रही है जी? बहुत मधुर आ रही है, मधुर मधुर। अच्छा जी, मेरे को डर ही लगा रहता है। नहीं डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो महाप्रभु जब विदा कर रहे हैं सब भक्तों को, आचार्य आज्ञा दिला करिया सम्मान, आचांडाल आदि करि कृष्ण भक्ति दान। आचार्य प्रवर महाराज जाओ गौड़ देश में जाओ और महाराज इसको इस भक्ति की सेल लगा दो, आचांडाल आदि करि कृष्ण भक्ति दान। महाराज पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते, न स्वम परम वीक्षते, देया देय विमर्श हो नहीं, नवा काल प्रतीक्षा प्रभु। महाराज जय हो जय हो जय। दत्ते भक्तिम रसम साएव भगवान गौरा परम में गति। साएव भगवान गौरा में गति। तो इस प्रकार से महाराज आचार्य आज्ञा दिला करिया सम्मान, आचांडाल आदि करि कृष्ण भक्ति दान। और नित्यानंद प्रभु को कहा कि नित्यानंद आज्ञा दिल या गौड़ देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करी प्रकाशे। अनर्गल प्रेम भक्ति, मैं अनर्गल शब्द को देख करके मैंने कहा ये क्या बात, लेकिन उसका महाराज ट्रांसलेशन अनुवाद किया है श्री ब्रज विभूति श्री श्यामलाल हकीम जी ने। अधिकारी अनधिकारी जाति वर्ण का कुछ भी विचार न करके, बहुत सुंदर अनर्गल का महाराज विघ्न शून्य भक्ति, विघ्न शून्य भक्ति महाराज का दान करो। और महाराज अधिकारी अनाधिकारी जाति वर्ण और कुछ भी विचार न करके प्रेम भक्ति का प्रकाश करो।
भक्ति में भी प्रेमा भक्ति का प्रकाश। बहुत सुंदर। रामदास गदाधर आदि कतो जने, तोमार सहाय लागी दिल तोमा सने। रामदास और महाराज गदाधर इत्यादि इनको मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, ये तुम्हें तुम्हारी इस कार्य में ये सहयोग करेंगे। बहुत सुंदर। मध्य मध्य आमी तोमार निकट याइव, अलक्षिते रही तोमार नृत्य देखिव। अरे महाराज ठाकुर जी महाराज अपने भक्तों को छोड़ सकते हैं महाराज, छोड़ सकते हैं। मध्य मध्य आमी तोमार निकटे आई याइव, अलक्षिते रही तोमार नृत्य देखिव। अलक्षित भाव से तुम्हारे इस नृत्य संकीर्तन को मैं देखूंगा। तो इस प्रकार से महाराज वाह 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 वाह। चलो लाल खेले बसंत मिल, जय हो श्री यमुना के चलो लाल खेले बसंत मिल, श्री यमुना के नवनिकुंज बन नव ऋतु आई, नए नए फूले चलो लाल खेले बसंत मिल, श्री यमुना के द्रुमडारी बैठे नव पक्षी, बोलत अति अनुकूल। नारायण उत नई बहार सुख, ये महाराज नई बहार का सुख सब ठीक है, लेकिन ये सभी भक्तों को ये महाराज आनंद प्रद होता है जब इत में तुम सुख मुँह। नारायण उत नई बहार सुख, इत में तुम सुख मुँह। जिनके जीवन में कोटेशन आई थी, जिनके जीवन में संत है उनके यहाँ सदा बसंत है। बहुत सुंदर, जीवन में बहुत सुंदर। उनका सदा सदा बसंत है। नानक दिन को सदा बसंत